Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Historical and Sociological Foundation of Education जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हम सेकेंड सेमेस्टर बीएड के अंदर। और इसका हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा जिसके अंदर हमने रमसा के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है, इसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे और इसके सारे पॉइंट्स को देखेंगे। इसी वीडियो में हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, सो लास्ट तक आप वीडियोस देखते रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि बेसिकली जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा है वो बेसिकली है क्या। सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सफलता ने भारत में एक दृढ़ प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की नींव रखी। जैसा कि आपको पता ही है कि सर्व शिक्षा अभियान SSA और जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है यानी कि रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन दोनों ने क्या किया, भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की नींव रखी। उस समय पर हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे लेना स्टार्ट कर दिए थे उस टाइम पर, और इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया, उसको और ज़्यादा प्रमोट किया गया। किंतु उच्च शिक्षा की गुणवत्तात्मकता में सुधार हेतु कोई विशेष प्रयास दृष्टिगत नहीं होते। मतलब जो उच्च शिक्षा है, मतलब हायर एजुकेशन है, इसके अंदर किसी ने भी कुछ भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया था उस समय पर, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था कि उसको और ज़्यादा सुधारा जाए और ज़्यादा सुधार लाया जाए इसमें। आगे देखेंगे वर्तमान उच्च शिक्षा यानी कि जो प्रेजेंट टाइम की हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसमें अनेक न्यूनतम दृष्टिकोण है। जैसा कि 18 से 23 वर्ष के जनसंख्या में से जो भी 18 से 23 वर्ष के लोग हैं, जनसंख्या में से 19.4% विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु दाखिला लेते हैं। मतलब जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसके अंदर 18 से 23 वर्ष तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 19.4% ही हायर एजुकेशन में जा पाते हैं या फिर दाखिला ले पाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समूहों को ध्यान से देखने पर इनमें क्या होता है, अनेक विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, मतलब डाइवर्सिटीज दिखाई देती हैं। जैसे अनुसूचित लड़कों एवं लड़कियों के दाखिला अनुपात में अत्यधिक अंतर का होना, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर रहता है कि जो अनुसूचित जाति होती हैं उनके अंदर लड़के ज़्यादा पढ़ रहे हैं या लड़कियों का रेशियो बहुत कम है, तो इनका जो अनुपात होता है, इनका जो रेशियो होता है दाखिला लेने का, एडमिशन लेने का, वो बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है इसके अंदर। क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं, मतलब जो भी उनका लेवल है उसमें लड़के ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और लड़कियों का जो रेशियो है वो कम होता है। लड़कियों का दाखिला अनुपात 20.9 यानी कि 20.9% है, और इसके अंदर जो भी लड़कियां पढ़ने जाती हैं वो 20.9% ही लगभग उनका जो आंकड़ा लगाया गया वो इतना ही है। जबकि लड़कों का दाखिला कितना है, 16.5% है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी ये अंतर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में उच्च शिक्षा की प्रमुख 4 श्रेणियां हैं। मतलब जो भारत के अंदर उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसकी भी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा केंद्र से राशि प्राप्त करने वाली संस्थाएं। मतलब जो केंद्र है, सेंट्रल है, वहां से राशि प्राप्त करने की संस्थाएं जो होती हैं, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं। नेक्स्ट है राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं। मतलब जो राज्य से वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियली कोई भी फंड हेल्प के लिए मांगते हैं। थर्ड है निजी संस्थाएं, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। और फोर्थ है डीमड संस्थाएं। आगे है 306 विद्यालय जो विश्वविद्यालय हैं, मतलब 306 विश्वविद्यालय हैं। और 8500 मतलब 8500 कितने हैं, 8500 कॉलेज को रूसा अधीन किया गया है। मतलब 306 विश्वविद्यालय हैं और 8500 कॉलेजेस हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा इसके अंदर गुणात्मक शिक्षा कुशलता में सुधार यानी कि टू इम्प्रूव
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, किसका, रूसा का। तो इसमें क्या है, रूसा का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं तथा राज्य के विश्वविद्यालयों में, मतलब जो राज्य के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सर्वपक्षीय सुधार करना है, मतलब सारे रूप में सुधार करना है, हर तरफ से सुधार करना है। ये विश्वास दिलाना है कि ये संस्थाएं निर्धारित नियमों, मतलब जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं वहाँ पर उनमें अनुरूप सही कार्यकारी ढंग का निर्माण कर रही है। इस तरह शैक्षिक ढांचे में मजबूती आती है, मतलब उस समय पर क्या होता है, शैक्षिक जो ढांचा है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसमें और ज़्यादा मजबूती आती है तथा साथ ही उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है, मतलब उसकी क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। सेकंड देखेंगे हम इसके अंदर सर्वपक्षीय विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर क्या है, रूसा का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा में सुधार करना ही नहीं है, अपितु शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रत्येक पक्ष से मजबूत बनाना है। शैक्षिक क्षेत्र के सम्मुख आने वाली संस्थाओं, जो भी शैक्षिक क्षेत्रों के सम्मुख आने वाली संस्थाएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान उनका उद्देश्य है, मतलब किसका, रूसा का। नेक्स्ट हम थर्ड देखेंगे जिसके अंदर है योजना निर्माण यानी कि प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, रूसा का उद्देश्य प्रत्येक शैक्षिक संस्थाओं को योजनाबद्ध, मतलब योजना बनाकर, प्लान्ड होना चाहिए, हर चीज़ योजनाबद्ध ढंग से चलाना है, जिससे क्या होता है, जिससे कि प्रत्येक संस्था निज साधनों, मतलब जो उनके खुद के निज साधन होते हैं, लक्ष्यों, खर्चों तथा परिणामों की जानकारी प्राप्त कर सके। बिना योजना बनाए कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले योजना का निर्माण होना चाहिए, वेल प्लान्ड होना चाहिए हर चीज़। फोर्थ देखेंगे हम इसके अंदर शोध हेतु उत्साहित करना, मतलब टू मोटिवेट फॉर रिसर्च, मतलब रिसर्च करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करना। रूसा का उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं को अवसर प्रदान करना या फिर अवसर प्रदान कर शोध, मतलब जो रिसर्चेज होते हैं उसके हेतु प्रोत्साहित करना है, मतलब उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना है अलग अलग संस्थाओं को। इन संस्थाओं को देश के उच्चतम विश्वविद्यालयों से, मतलब जो हायर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे संपर्क के अवसर प्रदान कराना है, ताकि वे अपने अनुभवों को दूसरों से साझा कर शैक्षिक स्तर में क्रांति ला सकें। फिफ्थ हम देखेंगे इसके अंदर विभिन्न वर्गों के लिए उचित अवसर, मतलब एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट क्लासेस। तो इसके अंदर क्या है, यद्यपि रूसा का उद्देश्य, मतलब जो रूसा है उसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाना है ताकि क्या हो सके, तथापि समाज में, मतलब सोसाइटी में अनेक ऐसे वर्ग हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में ऐसे वर्ग, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के ऐसे लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है। वे वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति होता है, पिछड़ी श्रेणियां या फिर अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज होते हैं, इनको विशेष अवसर प्रदान कर शिक्षा देना है। सिक्स्थ हम देखेंगे इसके अंदर शैक्षिक तथा परीक्षा ढांचे का पुनर्निर्माण। तो इसके अंदर क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसके अंदर है रूसा का लक्ष्य क्या है, उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है ताकि उद्देश्य सिद्धि हेतु, मतलब उद्देश्य की सिद्धि हेतु विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थाओं के परीक्षा संबंधी ढांचे में सुधार अनिवार्य है। रूसा इस पक्ष को महत्व देता है कि शैक्षिक एवं परीक्षा ढांचा निष्पक्ष होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, सैद्धांतिक स्वतंत्र दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रूसा का रणनीतिक उपागम यानी कि स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ रूसा। तो इसके अंदर क्या है, ऐसी कौन कौन सी रणनीतियां हैं। तो पहला है इसके अंदर उचित मैपिंग, मतलब उचित रूप से क्या होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। मैपिंग के पश्चात स्थानीय तथा क्षेत्रीय योजना बनानी चाहिए। सेकंड है हमारा इसके अंदर प्रोग्राम तथा अनुशासन संबंधी योजना, मतलब जो भी प्रोग्राम्स है या डिसिप्लिन है उसके लिए भी अनुशासन होने चाहिए, उसके लिए भी योजना होनी चाहिए। थर्ड है इसके अंदर हमारा अनिवार्य आधिकारिक मान्यता तथा गुणवत्ता में सुधार। फोर्थ है हमारा इसके अंदर पुनर्निर्माण प्रशासनिक तथा अकादमिक यानी कि एकेडमिक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी होना चाहिए और एकेडमिक भी होना चाहिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर साजो सामान सामग्री, मतलब जो भी वहाँ पर सामग्री की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, वो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर मान्यता प्राप्त सिस्टम का ब्यौरा, मतलब जो भी मान्यता प्राप्त सिस्टम है उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। सेवन्थ है हमारा इसके अंदर समाज अवसर, मतलब जो समाज को भी इसके अंदर अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए।
एट्थ है हमारा इसके अंदर अनुसंधान तथा शोध पर ध्यान देना, मतलब जो भी अनुसंधान है और शोध है, रिसर्चेज है, उन पर ध्यान देना। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर कार्यकारी विभाग योजना, मतलब जो भी कार्यकारी विभाग योजना है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। टेंथ है हमारा इसके अंदर परिणामों पर आधारित राशि का विभाजन। आगे हम देखेंगे इसके अंदर रूसा के निर्देशित सिद्धांत यानी कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है रूसा के, ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको रूसा फॉलो करता है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर कार्य कुशलता आधारित फंड यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड फंड। तो इसके अंदर क्या है, रूसा का मूल सिद्धांत है कि फंड कार्यकुशलता के आधार पर ही दिए जाएंगे, मतलब जो भी आपकी कार्यकुशलता है उसके आधार पर ही फंड आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। राज्य तथा उसकी संस्थाओं को फंड उनकी कार्यकुशलता के आधार पर स्टेट तथा सेंटर के समझौते के अनुसार दिए जाते हैं, मतलब स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनके अनुसार ही, उनकी कार्यकुशलता के अनुसार ही उनको फंड प्रोवाइड करती है, ताकि वो रूसा जो है वो अन्य जो भी उनके कार्य हैं उनको इन सिद्धांतों पर बेस्ड जो भी कार्य हैं वो सब पूरे कर सके। राज्य को दी गई राशि का संबंध उच्च शिक्षा सेक्टर से प्राप्त किए परिणामों से होगा। सेकंड है हमारा इसके अंदर प्रेरणादायक एवं अप्रेरणादायक यानी कि इंसेंटिविजिंग एंड डिसइंसेंटिविजिंग। तो इसके अंदर क्या है, रूसा राज्य तथा संस्था को अनिवार्य कार्य हेतु प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांत का उपयोग करता है तथा निरर्थक कार्य हेतु मना भी करता है। प्रेरणा द्वारा नियमों तथा सिद्धांतों के उचित उपयोग को ही महत्व नहीं जाता, अपितु प्राथमिक आवश्यकताओं की आपूर्ति, कार्यकुशलता के न्यूनतम, मतलब जो भी इसके अंदर न्यूनतमता आदि का भी समाधान निकाला जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी बहुत ज़्यादा अच्छे सिद्धांत हैं, नियम हैं, या फिर प्राथमिक लेवल पर ना करके सिर्फ उच्चतर लेवल पर ही कर रहे हैं, वो हर लेवल का ध्यान रखते हैं इस चीज़ में। थर्ड है हमारा इसके अंदर निष्पक्ष निर्णय करना यानी कि अनबाइस्ड, उसके अंदर कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसके अंदर क्या है, रूसा का सिद्धांत है कि सेंटर द्वारा प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी निर्णय निष्पक्ष, सिद्धांतिक, कारोबार आधारित तथा राज्य उच्च शिक्षा नीति अधीन पहले से निर्धारित पैमानों के अनुरूप लिए जाएंगे। निर्णय लेने का काम तथा इसके परिणाम बिल्कुल पारदर्शी होंगे। फोर्थ है हमारा इसके अंदर स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर क्या है, उत्तम ढंग एवं जवाबदेही हेतु स्वतंत्रता राज्य का होना अनिवार्य शर्त है। राधाकृष्णन आयोग, यशपाल कमेटी, इन सभी ने विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया। और उसके बाद क्या है, संस्थाओं तथा राज्यों की निर्णय लेने की नीति को पूर्णतः स्वतंत्र बनाना ही रूसा का उद्देश्य है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे हम इस टॉपिक का, जिसके अंदर है समानता आधारित विकास यानी कि इक्वालिटी बेस्ड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या है, राज्य या संस्था में बनाई जाने वाली कोई भी योजना समानता और विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में क्या होता है, समानता के प्रश्न से कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, मतलब समानता वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वृद्धि तथा विकास लड़कियों, विभिन्न वर्गों या विशेष आवश्यकता वाले वर्ग हेतु एक समान अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए, मतलब उसमें समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने रूसा के बारे में पढ़ा, यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।